हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आने वाला एक नया आईपीओ राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 नवंबर 2024 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 320 रुपये से लेकर 335 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 400 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 47,90,000 शेयर्स, करीब 160 करोड़ 47 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 27,90,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 93 करोड़ 47 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। एंड बाकी जो 20 लाख शेयर्स है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 67 करोड़ कलेक्ट करेगी। सो ये जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, और ये जो फ्रेश इश्यूज़ के जो पैसे हैं 93 करोड़ 47 लाख वो कंपनी के अंदर जाएंगे। मतलब यूज़ ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन कुछ करना है, बोरोइंग्स चुकानी है, या कंपनी के हित में जो भी करना है वो इन पैसों से यूज़ होगा। सो जो ऑफर्स फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे रहेंगे। उनका ये पैसे का प्रमोटर्स चाहे जो भी यूज़ करे, उनका कंपनी के साथ कोई लेन देन है नहीं। सो अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 नवंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 नवंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 29 नवंबर 2024, लिस्टिंग डेट 2 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 नवंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग बीएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,52,17,392, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,80,07,392 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,44,000 शेयर्स सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। अब गाइस रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 400 शेयर्स आएंगे, 1,34,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे, 2,68,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। यहाँ पर एसएमई है तो याद रहे कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाईएस्ट चांसेस होते हैं। और इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। और बड़ी अमाउंट लगती है, जो कि आपको पता ही होगा कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है कम से कम, कि भाई आईपीओ मैक्सिमम 1.5 लाख तक में, मतलब एक लॉट अप्लाई करने की अमाउंट ख़त्म होती है। सो एक बड़ी अमाउंट है। सो इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ऐसे में स्टॉक्स रिस्की होते हैं गाइस। एंड reservation में QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue है। NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। प्रमोटर्स की बात करें सो मिस्टर राजेंद्र बलदेव भाई पटेल, मिस्टर कुरंग रामचंद्र पंचाल, मिस्टर काक्षिल प्रफुल्ल भाई पटेल एंड मिस्टर उत्सव नेहल पंचाल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.40% है। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 73.40% हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, वो एक पॉजिटिव बात है। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं उनकी। तो कि बीडी डेट जो है वो 22 नवंबर 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 13,36,400, साइज इन पोर्सन 44 करोड़ 77 लाख। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 28 दिसंबर 2024, एंड एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 दिन, तारीख जो है वो 26 फरवरी 2025 है। सो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी कुछ डील्स होती है, तो ये ऐसी चीज़ है कि लिस्टिंग के 30 दिन तक वो एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद बेचना चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं, बाकी बचा 50% 90 डेज़ के बाद ही बेच सकते हैं। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो इसकी अलग अलग डेट दी गई है गाइस। सो एंकर इन्वेस्टर्स है तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आई मीन एक एडिशनल एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि बड़ी अमाउंट रोकता है,
हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊं आपको तो एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे कभी डिसीजंस ऐसे लेना नहीं चाहिए कि भाई वो मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूशन है तो चलो हम भी पैसा डाल देते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च टीम, बहुत सारी और चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो बात का ध्यान रहे गाइस। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1971 से एस्टेब्लिश है। राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स consultancy to state transmission and distribution companies and private utilities and industries. Rajas Power Services Limited has invested in HKRP Innovations Limited, which offers customized IT solutions for the energy sector. HKRP specializes in LOT and cloud-based solutions for power grids and renewable energy, providing tools like the smart feeder management system, virtual feeder segregation, real time monitoring system for oil wells एंड सोलर एनर्जी डेटा मैनेजमेंट। सो कंपनी जो है सर्विस करती है बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ द पावर सेक्टर, और प्रोवाइडिंग जो फॉलोइंग सर्विसेज, तो कि उसमें EHV अंडरग्राउंड केबल एंड ट्रांसमिशन लाइंस, EHV AIS GIS substation including civil works, HV MV LV underground cable link and overhead MVCC conductor installation, revamping the entire distribution network including substations, RMUs, transformers and cables on turnkey basis, power supply arrangement project for solar power plants, operation and maintenance of EHV, HV, MV and LV substations, operation and maintenance of EHV, HV, MV and LV transmission and distribution network। साथ में कुछ उनके क्लाइंटल बेस है जिसमें गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड गांधीनगर, इफ़को, अदानी रिन्यूएबल, प्रेस्टीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोरन पावर लिमिटेड, धोलेरा जय केमिकल्स लिमिटेड, साइखा सबर डेयरी, हिम्मत नगर, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Rajesh Power Services Limited specializes in EPC contracting and providing services to power transmission and distribution utilities. So guys, वैसे क्लाइंटल बेस देखा जाए तो क्लाइंटल बेस जो उनके पास जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं गाइज, कि मतलब एक अच्छे क्लाइंटल बेस है और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। और 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से उनके पास 940 लोगों की टीम है, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो मोटा मोटी अब कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो ये जो सितंबर 2024 का है वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है, हाफ ईयर का है। तो फुल ईयर का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, तो 22, 23, 24 मार्च के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्रेस किया है, चलिए एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 175 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 240 करोड़ 39 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 149 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 295 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 44 लाख से बढ़कर 26 करोड़ 2 लाख के आसपास। नेटवर्थ 52 करोड़ 28 लाख रुपए से बढ़कर 84 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 37 करोड़ 6 लाख रुपए से बढ़कर 69 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 62 करोड़ 43 लाख रुपए से बढ़कर 77 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास हुई है। आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो गाइज, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, बढ़िया बात है। बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, लेकिन एक बात है कि बोरोइंग तो बड़ी है, कंपनी का बिजनेस जो है वो एक थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिख रहा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट। सो वो एक एड ऑन पॉइंट है। साथ में हमने देखा कि एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। सो वो एक और अच्छी बात हो जाती है। एंड आई मीन SMA के हिसाब से अगर बात करें तो यस, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, क्लाइंट भी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, साथ में एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे है, मतलब डिसेंट गुड है।
सो मार्केट कैप भी सही है, 603 करोड़ का मार्केट कैप है। सो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। येस गाइस, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली आप देखते होंगे तो मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है, मतलब 70 to 80%, आई मीन ये एसएमई कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक में ना निपट जाता है। बहुत कम कंपनियां होती है जो 150 करोड़ प्लस का मार्केट कैप रखती है। सो अकॉर्डिंग एसएमई कंपनी देखा जाए तो एसएमई के हिसाब से एक ये अच्छा मार्केट कैप है। ऑफ कोर्स बहुत छोटी कंपनी है तो वो तो बात है ही है, बट एसएमई के हिसाब से ठीक है, अच्छी बात है ये। ROE 24.89%, ROC 25.61%, debt to equity 0.92, RONW 25.47%, PBV 4.55, PAT margin 8.11, EPS pre-IPO 17.1, post-IPO 30.75, PX 19.59, post-IPO 10.9। नोट जो है EPS, ये जो उन्होंने प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है गाइस। एंड अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें है परचेज ऑफ केबल, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन इक्विपमेंट्स, सेटिंग अप ऑफ DC सोलर पावर प्लांट हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 1300 kW, in-house development of technical expertise in the production of green hydrogen and associated equipment such as electrolyzers, additional working capital requirements, and तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपका स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, कोई भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस, कंपनी की ऐसे प्रोफाइल देखे तो हाँ अच्छे पॉइंट्स है। SME के हिसाब से एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं क्या फ्यूचर में प्रोग्रेस करता है, क्योंकि ऐसे में छोटी कंपनी होती है मतलब, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलते रहना ये एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और उसमें भी अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे मान लो कि एक कोई XYZ कंपनी है, 1 करोड़ का बिजनेस मिला, दूसरे साल 2 करोड़ का मिला, फिर 4 करोड़ का मिला, तो ऐसे ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी होती है सेम बिजनेस में, तो इतने कॉम्पिटिटिव बिजनेस में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट रहता है गाइस। एनीवेज, कंपनी की वैसे प्रोफाइल अच्छी लग रही है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं आगे, क्योंकि मार्केट का जनरल ट्रेंड जो है वो अभी थोड़ा करेक्टिव मोड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड जैसा कह सकते हो आप। आपने देखा होगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने काफ़ी ऊपर की साइड मतलब अप साइड मूव लिया, लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे में वापस धड़ 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 नीचे आ गया। सो ये एक बात है। अभी देखते हैं आगे क्या परफॉर्म करते हैं मार्केट ओवरऑल, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है। मतलब एक होता है ना लिस्टिंग गेन जो है वो मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाता है जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े चांसेस उसी टाइप के होते हैं। सो गाइज जस्ट लाइक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड यस, अगेन कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।